आज मैं ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले वर्षों में अपनी बेटी का कन्यादान किया है। और ये कन्यादान आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है। और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं। पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है। जैसे ही शादी ई दिशा पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं, तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। और भी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सारे पर भी हम आगे ध्यान देंगे। उनको स्वावलंबी वो बने, स्वाभिमानी बने। इस नाते भी चाहे व्यवसाय के अंदर उनकी आवश्यकता होगी उसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे तो बेटियां आगे बढ़ें। यही मैं कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।